हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि बहुत लंबा ब्रेक हो गया इस दफ़ा मेरा। एक तो कुछ निजी मसरूफ़ियात थी उनकी वजह से, सेकेंडली फिर जब टाइम आया तो वो जंग शंग वाला सीन शुरू हो गया, तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी था। बिज़ी तो नहीं था, लेकिन आपको पता है कि उस टाइम में जब ये सीन चल रहे हों तो कौन देखता है वीडियोज़। तो बस इस वजह से कुछ डिले आ गया, लेकिन ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अब मैं सीक्रेट्स, समझते हैं आप, वो लेके आया हूँ आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको पसंद आएंगी। आज मैं जिस खुशबू का रिव्यू करने वाला हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप समझ लें कि मेरी सारी कलेक्शन एक साइड पे और सिर्फ वो खुशबू एक साइड पे, क्योंकि उसके साथ मेरी कुछ ऐसी वाबस्तगियाँ हैं, कुछ ऐसी यादें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। आज क्योंकि मैं इतने अरसे बाद आ रहा हूँ, तो इसलिए सोचा कि आज दिल की बात आपसे करूं और कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हो। तो आज मैं जिस इत्र का रिव्यू कर रहा हूँ इसका नाम है रौदा ब्लेंड, और ये आता है अब्दुल समद अल कुरैशी की तरफ से। ओवरऑल ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा रूहानी सा इत्र है। इसके नोट्स की बात करें तो इसमें मस्क, फ्लोरल्स और हल्का सा अंबर शामिल है। बहुत खूबसूरत चीज़ है। मेरे लिए क्यों स्पेशल है उसकी वजह भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंटेशन चेक करेंगे, क्योंकि वैसे मैं इतना प्रेजेंटेशंस के साथ बॉदर नहीं करता, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त। सो ये परफ्यूम इस तरह के बड़े से बॉक्स में आता है और ये इसका नाम लिखा हुआ है, ये ASQ लिखा हुआ है, यानी कि अब्दुल समद अल कुरैशी। ये इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है जो कि है 12 ml। ठीक है, ये इस तरह से ओपन होता है। ओपन करने के बाद इस तरह से एक ब्लैक शीट है, इसे इस तरह से उठाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत सी शील्ड सामने आती है। ये रोज़ा रसूल की निस्बत से इसमें ये शील्ड दी गई है, और ये शील्ड है, इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बारीक काम किया गया। और इस पे ये रोज़ा ब्लेंड लिखा हुआ है, और इसके पीछे ये स्टैंड भी है। ठीक है, इसे आप इस तरह से खड़ा कर सकते हैं एज अ डेकोरेशन पीस या जिस तरह भी। और उसके बाद ये सिल्वेट में परफ्यूम पड़ा होता है, और इसकी जो कैप है उस पर अगर आप देखें तो गुंबद खिज़रा की शबीह दी गई है, और इस तरह से ये पैकेजिंग है। इसके पीछे आप देखें तो कलमा शरीफ लिखा हुआ है। अब आपने प्रेजेंटेशन देखी इसकी, आप मुझे बताएं कि क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। ऐसी प्रेजेंटेशन आजकल के परफ्यूम्स में कहाँ देखने को मिलती है। और इसकी सेंट भी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी रूहानियत भरी। एक तो इतर होता है ना कि वो इतर सूंघ के आप कहते हो ये जी मौलवियों वाला इतर है, ये वैसा नहीं है। ये बेसिकली अब्दुल समद अल कुरैशी का ट्रिब्यूट है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को, तो इसीलिए इसका नाम भी रौदा ब्लेंड है। और ये मेरे लिए बहुत अनमोल इसलिए है क्योंकि मेरी वालदा कैंसर की पेशेंट थी। वो बीमार थी और उनकी जब कीमो वगैरह चल रही थी, तो मैं जब भी परफ्यूम्स मंगवाता था ना तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। अब जाहिर है आपके रोज़ के 5 से 6 पैकेजेस आ रहे हैं और हर रोज़ ही आ रहे हैं, तो डांट तो पड़नी थी, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। जिस दिन मेरा ये परफ्यूम आया ना, तो मैंने उनको बताया कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो इस सेंस में बनाया गया है कि हजूर पाक के रोज़े से जैसी स्मेल आती है ना, वैसी इस परफ्यूम में से आती है। ये सुन के वो रोने लग गई और उन्होंने मुझसे कहा कि रज़ा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफ़न पे तुमने ये वाला इत्र लगाना। 31 दिसंबर 2024 को वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अपनी बरकत से और अपनी रहमत से इतनी ताकत दी कि मैं उनके कफ़न पे ये परफ्यूम लगा सकूं। ये मैंने बहुत कम यूज़ किया है। ये जो आप इसमें ये डेंट देख रहे हो ना, ये सारा उनके कफ़न पे ही इस्तेमाल हुआ। और
बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया गया कि कंजूसी से लगाया, काफ़ी ज़्यादा था। वैसे इसकी 12 ml की पैकेजिंग है। इसकी बॉटल पे भी आप देखें कि पीछे भी कलमा शरीफ लिखा हुआ है। तो इसे ना मैं बहुत ज़्यादा संभाल के अपनी सारी सेंट्स में सबसे ऊपर रखता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली अब ये सेंट डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब ये नहीं मिलती। और इस टाइम अगर आप इसकी प्राइस देखें तो जब ये अवेलेबल थी, रेडीली अवेलेबल, उस टाइम तो ये 50,000 तक ईज़िली मिल जाती थी। अब ये 80 to 85,000 तक मिलती है। अगर इसकी सेंट की बात करें तो इसके शुरू में ही आपको बहुत ही खूबसूरत से फ्लोरल्स मिलते हैं, यानी कि फूलों की खुशबू। और वो कोई बहुत ही चीखती चिंगाड़ती हुई फूलों की खुशबू नहीं है, बहुत ही खूबसूरत गाढ़ी सी, डेंस सी, धीमी सी, इस तरह की खुशबू है। और वो बहुत से फ्लोरल्स का मिक्स महसूस होता है, जैसे गुलाब हो गया, मोतिया हो गया, चंबेली हो गई, इस तरह के फूलों का, जैस्मिन हो गई, इस तरह के फूलों का मिक्स अतर महसूस होता है। उसके बाद इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट नोट आता है अंबर का। अंबर का आपको पता है थिक सा नोट होता है, तो वो बहुत प्रोमिनेंट होके आता है। और इसके बैक एंड पे मस्क है। अच्छा, मस्क इसे बहुत ज़्यादा एनिमेलिक नहीं करता। आमतौर पे तो मस्क की सेंट्स बहुत ज़्यादा एनिमेलिक हो जाती हैं ना, तो मस्क इसे बहुत ज़्यादा एनिमेलिक नहीं करता। ये अपने आप में बहुत ही मेलो सी, खूबसूरत सी, बिल्कुल इतर्स से हट के, जैसे आप इतर समझते हैं कि जैसे इतर होते हैं, उनसे बिल्कुल हट के सेंट है ये। और ये रोज़ा रसूल से जो खुशबू आती है उसके कितनी करीब है ये मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक मेरा बुलावा नहीं आया। जब मुझे अल्लाह बुलाएगा वहाँ पे, और मैं जब सूंघ के आऊँगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कितनी करीब है। लेकिन उनका टेक इस पे यही है कि ये डेडिकेटेड है रोज़ा रसूल को और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनका कहना ये है कि जैसी वहाँ से स्मेल आती है वैसी इस सेंट में से स्मेल आती है। इसकी प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं कि उसमें वो जाली शरीफ भी है, और वो शील्ड के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंट साइड मेरी इस परफ्यूम के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये मेरे लिए कितना ख़ास है उसका आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। सो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।